हमारे साथ इस समय मौजूद है मूर्तिकार गणेश भट्ट जी। गणेश जी, सबसे पहले आपको न्यूज़ नेशन की तरफ से मुबारकबाद। सर, आपकी ने जो मूर्ति बनाई थी वो भी वहाँ पे स्थापित हुई है। क्या खासियत है उस मूर्ति में, किस तरह से आपने बनाई थी? ये तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी कि हम लोग जो 7 महीने पहले रामलला का मूर्ति करने का जो विचार हमारे मन में आया था, उस समय हम लोग ने उसका चिंतन मंथन करके वो अयोध्या भारतीय श्रेष्ठ पवित्र जगह है। इस जगह को भारत का परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित कर रहे हैं हम लोग कि अयोध्या में 500 साल से मंदिर नहीं थे और there was no any temples what you have know already the what the world knows. So just उसका हम लोग पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए उसका पुराना रामलला को हमने याद करके भारतीय शिल्प शास्त्र के अनुसार, भारतीय परंपरानुगत शिल्प लक्षण के अनुसार पूरा हम लोग उसका चिंतन मंथन करके हम कितना अच्छा व्हाट बेस्ट वी कैन डू हम कितना अच्छा मूर्ति वो ट्रस्ट को दे देंगे, उतना चिंतन मंथन करके अखंड भारतीय शिल्प शास्त्र का पूरा उपयोग हम करके हमारा गुरु की कृपा से हम लोग इतने बड़ा काम करने का अवसर हमें मिला है। हम उसके लिए बहुत आभारी हैं। सर, अगर आपकी मूर्ति की बात करें, हमने उसकी तस्वीर भी देखी है सर। किस तरह से आपने उसको बनाया, कितना समय लगा, क्या क्या आपने उसमें जो है तराशा, किस तरह? अच्छा, इसमें तो मैं तो 7 महीना काम किया था। वो 7.25 फुट लंबी थी वो, और वो सूर्य वंश है, इसीलिए मुकुट के आगे सूर्य भगवान का एक स्टैचू मैंने बनाया था। पीछे सूर्य मंडल भी बनाया था, और विष्णु का 7वीं अवतार है, इसीलिए वो दशावतार का चित्रण हमने किया था वो प्रभावली के पीछे। और सूर्य का स्वक्षेत्र सिंह राशि है, वो सिंह ललाट जो हम कहते हैं, वो ऊपर में सबसे अच्छा सिंह ललाट को ललाट से शोभित करके दोनों साइड में अवध शैली का इंट्रोडक्शन करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी साथ में लगा के शंख चक्र गदा पद्म, दो विष्णु का मूल अवतार है, उसको भी प्रभावली के सामने हम किए थे। और रामलला 5 साल का ऐसा कुछ विचार हमारा मन में थे। राम लल्ला है तो हनुमान भी लल्ला होना चाहिए कि 6 दिन के बाद हनुमान का जन्म होता है, इसलिए बाल हनुमान और गरुड़ को हमने उस पे दोनों साइड पे कार्विंग करके रखे थे। और ओंकार, स्वस्तिक, श्री, शुभ लांछन सब कुछ एक ही पत्थर में बना के कर्नाटक का और भारत का इज्जत बढ़ाने के लिए जो जो चाहिए वो पूरा हम उस पर लगा के तदेक ध्यान से उसका स्वरूप आवाहन करके हमने शिल्प कार्य संपूर्ण करके ट्रस्ट वाले को दिए थे। अगर इस शिला की बात करें जिस पर आपने बनाई ये मूर्ति, वो कहाँ की थी, वो कौन सी? वो तो मैसूर का हेगड़देवन कोटे हंपापुरा कंचमढ़ी जो प्रदेश का है। ये तो बहुत अच्छा पत्थर है। It is the number 1 stone for the sculpture. You can make whatever the styles of work like Chalukya, Hoysala, Chola, Rashtrakuta, Ganga, Kadamba, Vijayanagar, whatever the style you can compose with that stone. It's a high density stone, and for comparatively I will tell you a small example, that is if you weight the granite, it would be 1 cubic foot will be 72 to 75 kilo. But this stone, Shamshila, what we are calling that Krishna Shila, is same 1 cubic foot will weight 95 to 100 kilo. So that is the density of the stone. It's a long life, and it cannot work, it cannot, the acid or fire or water, whatever the things, it cannot be work on that. That is the best stone in the world actually. So what we have in Karnataka. सर, अरुण योगीराज भी कर्नाटक के ही हैं, मैसूरू से ही है। आपने उनको देखा है, वहाँ पे काम भी कर रहे थे आप, तो उनके बारे में क्या कहना है? उनकी जो मूर्ति बनाई गई थी वो वहाँ पे स्थापित की गई है, उनके बारे में क्या कहना है, उनके काम के बारे में? अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। वो तो अभी तो लड़का नहीं बोलना चाहिए बहुत अच्छे हम साथ में रहते थे, खाना पीना रहना खेलना पूरा हम बहुत प्यार से सबके साथ करते थे। और समय समय के
हम लोग 7 महीने तक काम एक नहीं देखे थे कि हमारा मन में ऐसा था कि मेरा जो कल्पना का रामलला जो है वो बाकी स्कल्पचर से प्रेरित न हो जाए। मेरा स्वंत जो है, मेरा खुद विचार जो है, उसका स्वरूप हम निर्माण करने के हमको अच्छा हो जाएगा करके हम तीनों ऐसा ही बातचीत करके हमने ऐसे किए थे। लास्ट में वो फाइनल डिसीजन होने के बाद सर आइए वो आपका दिखाइए, ऐसा करके उन्होंने मुझे ले गया और हम दोनों का स्कल्पचर देखे। योग और सुयोग और ये सब कुछ मिला के एक ऐसा अवकाश मौका मिला। हम इसके बारे में बहुत प्रसन्न है और हमारा अरुण जी को भी हमारा शुभकामना है। आप बहुत आगे जाने वाला लड़का है, यंग एंड एनर्जेटिक कहते हैं ना, वो ऐसा हम उसको शुभकामना कहते हैं। शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। ये थे गणेश भट्ट जी जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने रामलला की मूर्ति जो है बनाई, 7 महीने उस मूर्ति पर काम किया और किस तरह से उन्हें उस मूर्ति को जो है रूप दिया। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।